तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो कि नान होता है उसे फैंग जियो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे में चिल्लाते हुए बोलता है कि अच्छा तो तुम मुझे यहाँ पर क्रिपल करना चाहती हो। और इतना बोलते कि शादी की नान जो होता है वो वहाँ पर अपनी बहुत ही पावरफुल ऑरा जो होता है उसे रिलीज करता है और उसे रिलीज करते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली पावर किसे कहते हैं। और अब किन्नान की पावर को देखने के बाद फैंग जियो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये तो बॉडी टेम्परिंग के 4th लेवल पर है, लेकिन आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है। और इतना सोचने के बाद अब वो चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो, जाकर जल्दी से इस बास्टर्ड को ख़त्म करो। जो सुनते के साथ ही वे तीनों जो होते हैं वो वहाँ पर अपनी किसी टेक्निक को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं और उस टेक्निक को परफॉर्म करने के कारण हम देखते हैं कि वे तीनों जो होते हैं वो एक साथ किसी शील्ड के अंदर आ जाते हैं। जिसे देखने के बाद किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ओ यहाँ की सिचुएशन जो है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इन तीनों ने यहाँ पर जो इनकी मार्शल स्पीड थी उसे एक साथ में यहाँ पर मर्ज कर दिया है। और किन्नान के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वे तीनों गार्ड जो होते हैं वो अपनी मर्ज हुई मार्शल स्पीड से किसी अटैक को चार्ज करने के बाद उसे सीधे जो किन्नान होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जिसे देखने के बाद किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इन तीनों की मार्शल स्पीड एक साथ में मर्ज हो न जाने के कारण इनकी पावर जो है वो 4th लेयर के बराबर ही हो गई है। अब मानना पड़ेगा ये लोग फैंग जियो के बॉडी गार्ड बनने के लिए क्वालिफाई है। इन तीनों की मार्शल स्पीड फर्स्ट ग्रेड की है और वही इनकी कल्टीवेशन का लेवल बॉडी टेम्परिंग के 3rd लेवल पर है, लेकिन उसके बाद भी ये 4th लेवल के बंदे के साथ में फाइट करने के लिए पूरी तरह से कैपेबल है। और इतना सोचकर अब किन्नान जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए अपने मन में सोचता है कि ये लोग चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन ये उसके बाद भी मेरे एक स्लैश को नहीं संभाल पाएंगे। और इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उनकी तरफ अपने स्लैश को कर देता है और हम देखते हैं कि किन्नान का स्लैश जो होता है वो काफ़ी पावरफुल होता है, जो कि सीधे उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। जिसे देखने के बाद भी वे तीनों भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। और इससे पहले कि वे तीनों उस अटैक से बचने के लिए कुछ कर पाते, जो किन्नान का स्लैश होता है वो सीधे जाकर उन लोगों से टकराता है, जिस कारण वे सभी वहीं पर ही मारे जाते हैं। और हम देखते हैं कि उस अटैक का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि पीछे खड़ी फैंग जियो से भी वो जाकर टकराता है, जिस कारण फैंग जियो जो होती है वो काफ़ी दूर जाकर एक चट्टान से जाकर टकराती है। और अब इस सिचुएशन को देखने के बाद फैंग जियो जो होती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो घबराते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, क्योंकि किन्नान तो एक ट्रैश था, तो फिर ये एकदम से इतना पावरफुल कैसे हो गया। और फैंग जियो के इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो भी गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जो देखने के बाद जो फैंग जियो होती है वो घबराते हुए किन्नान से बोलती है कि आखिर तुम करना क्या चाह रहे हो, मेरे पास में आने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। और उसके इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि ओ क्या तुम्हें यहाँ पर डर लग रहा है, वैसे ये टाइम भी ऐसा ही है कि तुम्हें यहाँ पर डर लगना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो एकदम से सीरियस हो जाता है और वो सीरियस होते हुए उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर मेरे पैरों को तोड़ना चाहती थी, मेरे दिन ध्यान को भी डिस्ट्रॉय कर कर मुझे क्रीपल बनाना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर जो तुम्हारे बॉडीगार्ड थे वे तो ऐसा नहीं कर पाए, बल्कि मैंने ही उन्हें यहाँ पर ख़त्म कर दिया। लेकिन उन सभी को ये चीज़ करने के लिए तुमने ही ऑर्डर दिया था, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ़ करने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही फैंग जियो जो होती है वो किन्नान से माफ़ी मांगते हुए उससे बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मैं वादा करती हूँ कि फ्यूचर में मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को उसकी तरफ करते हुए उससे बोलता है कि फ्यूचर में तुम ऐसा करना तो दूर, फ्यूचर में तुम इस तरह की चीज़ों के बारे में सोच भी नहीं पाओगी। जो सुनते के साथ ही जो फैंग जियो होती है वो मुस्कुराते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि मैं फैंग क्लैन के पैराट्रीज की डॉटर हूँ, तो तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर तुमने मुझे मारा तो मेरे फादर, मेरे ब्रदर जो है वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और जो मेरा ब्रदर है उसने यहाँ पर हुआंग रैंक की 6th ग्रेड की मार्शल स्पिरिट जो है उसे अवेकन किया है। अगर तुमने मुझे मार दिया तो याद रखना कि वो तुम्हें किसी हाल में भी नहीं छोड़ने वाला। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या फैंग रूलोंग ने यहाँ पर 6th ग्रेड की मार्शल स्पिरिट को अवेकन किया है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो मुझे इस बारे में कोई खबर क्यों नहीं मिली। क्योंकि अगर यहाँ पर फैंग क्लैन की हरकतों को देखा जाए तो अगर वहाँ पर कोई 6th ग्रेड की मार्शल स्पिरिट को अवेकन करता तो वे लोग बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन को रखते। और अब किन्नान को ऐसे सोचता हुआ देखकर जो फैंग जियो होती है वो भी हंसने लगती है और वो हंसते हुए किन्नान से बोलती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें अब डर लग रहा है, तुम पीस ऑफ ट्रैश कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मुझे मारने के बारे में सोचने की भी। तुम्हारे लिए सही रहेगा कि चुपचाप मेरे सामने नील डाउन कर कर मैं 100 बार अपने सर को जमीन पर मारो और अपने हाथ पैरों को मेरे से तुड़वाओ, जिसके बाद हो सकता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर माफ़ कर दूँ।
जो सुनकर किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि फेंग जियो सच में तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन हो। इस तरह की सिचुएशन में फंसे होने के बाद भी तुम यहाँ पर मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम भूल चुकी हो कि इस टाइम पर हम लोग जो है वो लॉन्ग माउंटेन के अंदर है और यहाँ पर मैंने तुम्हारे तीनों बॉडीगार्ड को मार दिया और अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार भी देता हूँ तो कोई इस बारे में पता ही नहीं लगा पाएगा कि ये सब कुछ मैंने किया है। और अब किन्नान की इस बात को सुनने के बाद तो जो फैंग जियो होती है उसे भी यहाँ पर अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती कर दी है। और अब जो किन्नान होता है वो अपनी स्वॉर्ड को तैयार करते हुए फैंग जियो से बोलता है कि फैंग जियो मैं तुम्हारे फादर से नहीं डरता क्योंकि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि मेरे फादर भी एक इनक्लैन के पैराट्रीज है। और रही बात यहाँ पर तुम्हारे ब्रदर की, तो जो तुम्हारा भाई है वो भी मेरी नज़रों में किसी ट्रेस से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि अगर उसने 6th ग्रेड हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट को अवेकन किया है तो वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेस्ट है। चलो वैसे भी आज तो तुम यहाँ पर मरने ही वाली हो, तो तुम्हें मरने से पहले मैं आज दिखाता हूँ कि आखिर एक ट्रू मार्शल स्पिरिट किसे कहते हैं। और इतना बोलकर किन्नान जो होता है वो अपनी वहाँ पर मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है। और अब किन्नान की मार्शल स्पिरिट को देखने के बाद तो जो फैंग जियो होती है उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है और वो घबराते हुए बोलती है कि ये तो हुआंग रैंक की 7th ग्रेड की मार्शल स्पिरिट है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास में तो 1st ग्रेड की मार्शल स्पिरिट थी ना। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो किन फैमिली थी उसने ये झूठी अफवाह फैलाई थी कि यहाँ पर तुमने 1st ग्रेड की मार्शल स्पिरिट को अवेकन किया है? और उसके इतना बोलते बोलते ही जो कि नान होता है वो अपने स्लैश से उसे 2 भागों में काट देता है, जिस कारण अब जो फैंग जियो होती है वो भी वहीं पर ही गिर कर मर जाती है। और जो कि नान होता है वो उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि तुम्हें यहाँ पर खुश होना चाहिए कि तुम्हें मेरी डिवाइन बैटल स्पिरिट से मरने का मौका मिला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट लाइफ में तुम एक अच्छी लड़की बनोगी। और इतना बोलकर अब किन्नान जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसका ध्यान जो होता है वो फैंग जियो की पॉकेट के ऊपर चला जाता है। जो देखते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उसके सारे सामान को लूटने लगता है और वो उसके सारे सामान को लूटते हुए बोलता है कि सच में ये लड़की तो काफ़ी ज़्यादा रिच निकली। और इतना बोलकर अब किन्नान जो होता है वो उस मैप को भी देखने लगता है जो कि फैंग जियो के पास में था, जो कि एक एंशिएंट मैप होता है। और उस मैप को देखने के बाद जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो फैंग जियो और उसके बॉडीगार्ड के बीच में कन्वर्सेशन हो रही थी, तो उससे मुझे इतना तो पता लग गया कि यहाँ पर इन्हें केव तो मिल गई थी, लेकिन उस केव के अंदर इन्हें कोई ट्रेजर नहीं मिला। और वैसे भी अगर अभी के टाइम की बात की जाए तो मेरे पास में भी करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो कैसा रहेगा कि अगर एक बार मैं भी उस केव को देख कर आऊँ, तो हो सकता है कि वहाँ पर मुझे कुछ यूज़फुल मिल जाए। और इतना सोचकर अब किन्नान जो होता है वो उस केव की तलाश में वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि माउंटेन से कूदता हुआ जो किन्नान होता है वो किसी जगह पर आ चुका होता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वो उसी केव के सामने आ चुका होता है जो कि एंशिएंट मैप पर बनी होती है। और उस केव की हालत को देखने के बाद जो कि नान होता है वो मैप की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये मैप तो पूरी तरह से फेक है। लगता है कि इन लोगों का यहाँ पर किसी ने बेवकूफ़ बनाया था, क्योंकि इस केव को देख कर तो ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर कोई ट्रेजर है। और इतना बोलकर के नान जो होता है वो वहाँ से वापसी जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक तेज हवा का झोंका चलता है, जिस कारण पत्थर के ऊपर छपा हुआ एक हाथ जो होता है वो वहाँ पर नजर आने लगता है। और जैसे ही वो छपा हुआ हाथ नजर आता है कि नान को भी एकदम से कुछ महसूस होता है, जिस कारण वो भी रुक कर पीछे की तरफ देखने लगता है। और अब थोड़ी ही देखने पर किन्नान को भी वो हाथ जो होता है वो नजर आ जाता है, जिसे कि किन्नान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड से टच कर कर देखने लगता है, लेकिन उसे उसके अंदर कोई भी स्पेशल इफेक्ट नज़र नहीं आता। जो देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि ये तो कोई नॉर्मल सा पाम अटैक लग रहा है। लगता है कि यहाँ पर किसी ने अपनी यहाँ पर कल्टीवेशन को करने के बाद अपनी स्ट्रेंथ को चेक किया होगा, जिससे कि ये निशान बन गया है। तो चलो फिर यहाँ से चलते हैं, क्योंकि टाइम को बर्बाद कर कर कोई फ़ायदा नहीं। और इतना सोचकर किन्नान जो होता है वो वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी एकदम से जो उसकी डिवाइन बैटल स्पिरिट होती है वो बाहर आ जाती है। जो देखने के बाद तो किन्नान को भी कुछ भी समझ में नहीं आता और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, मेरी डिवाइन बैटल स्पिरिट जो है वो एकदम से बाहर क्यों आ गई। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो छपा हुआ पाम जो होता है उसके अंदर से भी एकदम से काफ़ी एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जो कि किन्नान को चारों तरफ से घेरने लगती है। और उस ऑरा को महसूस करने के बाद किन्नान भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये ऑरा तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है, क्या ये किसी मार्शल एम्परर का है? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस एंशिएंट मैप के ऊपर जिस ट्रेजर की बात की गई है वो ये हैंड प्रिंट ही है, क्योंकि फैंग जियो और उसके बॉडीगार्डों की यहाँ पर कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा लो थी, इसीलिए वे यहाँ से निकलने वाले ऑरा को महसूस नहीं कर पाए।
क्योंकि ये हैंड प्रिंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, और अगर मेरे पास में यहाँ पर डिवाइन बैटल स्पिरिट नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि मैं भी इस चीज़ को सेंस कर पाता। लेकिन चूंकि अब इस हैंड प्रिंट के अंदर मुझे पता लग चुका है कि इसके अंदर मार्शल एम्पायर का इंटेंट है, तो मुझे यहाँ पर थोड़ी कल्टीवेशन को करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इससे मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाए। और अब किन्नान के इतना बोलते ही अब जो राइटर होता है वो हमें बताता है कि किन्नान ने वहाँ पर बिल्कुल भी अपने टाइम को ना वेस्ट करते हुए एकदम से वहाँ पर बैठकर जो वो हैंड पेड था उसके ऊपर पूरी तरह से फोकस करना स्टार्ट कर दिया। और अब जो कि नान था उसे अपने माइंड के अंदर एक बहुत ही बड़ा जॉइंट पाम अटैक जो था वो नजर आने लगा, जिसकी पावर इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग थी कि उसे महसूस करने के बाद कि नान को महसूस हो रहा था कि वो उसे कभी भी कर्श कर देगा। और राइटर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जॉइंट पाम अटैक जो होता है वो किन्नान की तरफ आने लगता है, जिसे देखने के बाद जो किन्नान की डिवाइन बैटल स्पिरिट होती है वो अपनी आंखों से उसकी तरफ एक अटैक को शूट कर देती है। और हम देखते हैं कि किन्नान की डिवाइन बैटल स्पिरिट का अटैक जो होता है वो सीधे उस जाइंट पाम अटैक की तरफ जाने लगता है। और अब जैसे ही वे दोनों अटैक जो होते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं, तो हम देखते हैं कि वे दोनों एक दूसरे से टकराकर वहाँ पर डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। जिसके बाद अब जो राइटर होता है वो हमें बताता है कि उस अटैक के बाद जो जाइंट पाम अटैक था वो वहाँ पर छोटे छोटे भागों में बट गया, और जो किन्नान की डिवाइन बैटल स्पिरिट थी वो गोल्डन लाइट में बदल गई, जिसके बाद वो जितनी भी उस पाम अटैक की एनर्जी थी वो सारी की सारी किन्नान के माइंड के अंदर चली गई। और जैसे ही वो सारी एनर्जी किन्नान के माइंड के अंदर चली गई तो उसके बाद जो किन्नान था उसने वहाँ पर मार्शल एम्परर के द्वारा छोड़े गए इंटेंट को यहाँ पर अपनी मोड़ी माइंड के अंदर कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया, जिस कारण किन्नान का माइंड जो था वो ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट पर चला गया। और अब राइटर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो बैठे हुए कल्टीवेशन को कर रहा होता है, जहाँ पर कि वो एकदम से अपनी आंखों को खोलता है। और उसके ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से उसकी आंखों से सुपरमैन की तरह लेजर जो होती है वो निकलकर सामने चट्टान पर जाकर टकराती है। जिसे देखने के बाद किन्नान जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में मार्शल एम्परर इंटेंट जो था वो तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग था, क्योंकि मैंने इसमें से थोड़ा सा ही समझा है लेकिन उसके बाद भी मेरी स्ट्रेंथ कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। मैं सोच रहा हूँ कि मार्शल एम्परर इंटेंट को अगर मैं पूरी तरह से समझ गया तो उसके बाद मेरी स्ट्रेंथ जो है वो कितनी ज़्यादा बढ़ेगी। और इतना बोलकर अब किन्नान जो होता है वो अपनी एनर्जी को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अभी मेरी कल्टीवेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, इसीलिए मैं ज़्यादा हैंड पेंट के बारे में नहीं सीख सकता, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा। लेकिन चलो अभी के टाइम पर अपनी करंट स्ट्रेंथ को देखते हैं कि मेरी अभी करंट स्ट्रेंथ जो है वो कितनी ज़्यादा है। और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को ज़मीन पर मारता है। और अब अपनी पावर को देखने के बाद किन्नान जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि पता नहीं कैसे लेकिन यहाँ पर मेरा स्लैश जो है वो मेरे माइंड के साथ में कनेक्ट हो गया है। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर अपने स्वॉर्ड आर्ट के अंदर फाउंडेशन स्टेज पर पहुँच गया हूँ। अब अगर कोई ऑर्डिनरी बॉडी टेम्परिंग के 5th लेवल का बंदा यहाँ पर मेरे साथ में फाइट करेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो मेरे इस स्लैश को संभाल पाएगा। सच में इस माउंटेन के अंदर आने के बाद इस बार मुझे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिला है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अब मुझे 5 दिन बीत चुके हैं तो लगता है कि फादर ने भी जो पिल थी उनका अरेंज कर लिया होगा, तो अब टाइम आ चुका है वापस लौटने का। और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उड़ते हुए किन फैमिली की तरफ जाने लगता है, जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो किन फैमिली के अंदर आ जाता है, जहाँ पर ये आने के बाद जो किन्नान होता है वो अंगड़ाई लेते हुए बोलता है कि चलो फाइनली मैं वापस आ गया। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है उसका ध्यान वहाँ पर खड़े हुए लोगों के ऊपर जाता है, जो कि उसे देखने के बाद उसके बारे में ही कुछ बातें जो होते हैं वो आपस में बना रहे होते हैं। जिसे देखने के बाद किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इन लोगों का मुझे देखकर जो रिएक्शन है उससे यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि फादर ने यहाँ पर 500 बॉडी टेम्परिंग पिल जो है वो मेरे लिए ले ली है। और इतना सोचकर अब किन्नान जो होता है वो वहाँ से आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो एकदम से किन्नान के सामने आ जाता है। और वो वहाँ पर आने के बाद किन्नान को एक बॉक्स देते हुए उसे बोलता है कि यंग मास्टर इसके अंदर 500 बॉडी टेम्परिंग पिल है जो कि किन क्लैन ने आपको दी है। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम टाई शान है, जो कि किन्नान के फादर का यहाँ पर पर्सनल बॉडी गार्ड है। और अगर इसकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो पूरे किन क्लैन के अंदर ये 2nd रैंक पर आता है। और उसी के साथ में यही इकलौता पर्सन है जिसके ऊपर की जो किन्नान के फादर है वो सबसे ज़्यादा यकीन करते हैं। और अब टाइशान की बात को सुनने के बाद जो कि नान होता है वो भी उससे पिलो के बॉक्स को ले लेता है, और उस बॉक्स को लेते हुए वो उसका शुक्रिया अदा भी बोल देता है।
जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो उस बॉडी टेम्परिंग पिलो के बॉक्स को खोल देता है, जिसके अंदर की काफ़ी सारी पिले रखी हुई होती है, जिन्हें देखने के बाद किन्नान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो लालचियों वाला फेस बनाते हुए बोलता है कि अरे वाह, इसके अंदर कितनी ज़्यादा बॉडी टेम्परिंग पिले है, ये तो सच में बहुत पावरफुल है। लेकिन हम देखते हैं कि जो टाइशान होता है वो किन्नान को देखने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं होता। तभी किन्नान टाइशान से बोलता है कि अंकल शान, मेरे फादर कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही अब टाइशान जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए उससे बोलता है कि अभी वो एक क्लैन की मीटिंग के अंदर है। और इतना बोलते के साथ ही टाइशान जो होता है वो एकदम से रुक जाता है और वो रुकते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, मैं नहीं जानता कि तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम क्यों यहाँ पर अपने फादर को 500 बॉडी टेम्परिंग पिलो के लिए बोल रहे हो। क्योंकि तुम्हारी इस हरकत के कारण तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो कि तुम्हारे फादर जो है वो कितनी बुरी सिचुएशन में फंस चुके हैं। जो सुनते के साथ ही किन्नान भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि अंकल शान, प्लीज मुझे बताइए कि मेरे फादर को क्या हुआ है। जो सुनते के साथ ही टाइशान जो होता है वो गुस्से में किन्नान से बोलता है कि किन्नान, इस सब का कारण तुम हो। यहाँ पर तुमने अपने फादर को 500 बॉडी टेम्परिंग पिलो के लिए बोला था, जिस कारण जो तुम्हारे फादर थे उन्हें फोर्सफुली यहाँ पर तुम्हें 500 पिलो को देना पड़ा और इसी कारण क्लैन की मीटिंग को बिठाया गया है, जहाँ पर कि सभी एल्डर और जो सुप्रीम एल्डर है वो यहाँ पर तुम्हारे फादर को फेस कर रहे हैं और वे यहाँ पर एक्सक्यूज बना रहे हैं ताकि वे तुम्हारे फादर को पैराट्रीज की पोजीशन से हटा सके। और इन सब चीजों का यहाँ पर इकलौता कारण तुम हो, क्योंकि अगर ना तुमने ये बिल मांगी होती ना ही यहाँ पर तुम्हारे फादर इतनी बड़ी प्रॉब्लम के अंदर आते। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और अब वो गुस्से में अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि उन बास्टर्डों की आखिर हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मेरे फादर के लिए प्रॉब्लम खड़ी करने की। और अब किन्नान के ओरा को देखने के बाद तो जो टाइशान होता है वो भी एक पल के लिए बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या तुम बॉडी टेम्परिंग के 4th लेवल पर पहुंच चुके हो, लेकिन आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है। और उसके इतना बोलते ही अब किन्नान जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि किंटीबा और किन चैंग कोंग, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे यहाँ फादर के खिलाफ यहाँ पर अपने साजिश को रचोगे और मैं ऐसे ही तुम्हारी साजिश को पूरा होने दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं ऐसा कभी भी नहीं होने देने वाला। और किन्नान के इतना बोलते के शादी हमारा व्यू जो होता है वो किन क्लैन का जो कॉन्फ्रेंस हॉल होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो किन्नान के फादर होते हैं वो अपनी सीट पर बैठे हुए होते हैं और वहीं बाकी के लोग भी खड़े होते हैं। जहाँ पर कि हम किन चोंग को देखते हैं जो कि किन्नान के फादर से बोलता है कि पैराट्रीज में किन क्लैन का यहाँ पर एक टॉप जीनियस हूँ, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर मंथली मुझे केवल 10 बॉडी टेम्परिंग पिली ही दी जाती है। और चूंकि मेरे फादर जो है वो यहाँ पर सुप्रीम एल्डर है तो इसीलिए कभी कभी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिल जाती है। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, यहाँ पर आपका बेटा जो है वो एक नंबर का ट्रैश है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर आपने उसे 500 बॉडी टेम्परिंग पिले दे दी। तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर आपने उसे ऐसी ही पिल क्यों दे दी, क्या इसीलिए क्योंकि वो आपका बेटा है। और यहाँ पर हमें जो किन चैंग कोंग होता है उसके बारे में बताया जाता है कि उसने हुआंग रैंक के 5th ग्रेड की मार्शल स्पिरिट को यहाँ पर अवेकन किया है, जिस कारण काफी सारे रिसोर्सेज भी उसे मिले हैं और अब वो बॉडी टेम्परिंग के 3rd लेवल पर पहुंच चुका है। जो सुनते के साथ ही अब जो किन्नान के फादर होते हैं वो किन चैंग कोंग से बोलते हैं कि मैं मानता हूँ कि मैंने यहाँ पर 500 बॉडी टेम्परिंग पिले ली है खुद के बेटे के लिए, लेकिन मैंने ये प्रॉमिस भी किया है कि मैं इन्हें क्लैन के रिसोर्सेज की तरफ से यूज नहीं करूंगा, बल्कि मैं इसका यहाँ पर पैसा जो है वो अपने अकाउंट से दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब सुप्रीम एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हमारे किन क्लैन को यहाँ पर लॉस की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि बात यह है कि यहाँ पर जो बॉडी टेम्परिंग पिले हैं उनकी साल में अमाउंट को सेट किया गया था, जिससे ज़्यादा यहाँ पर किसी को भी नहीं दी जा सकती थी। लेकिन यहाँ पर तुमने अकेले ही 500 बॉडी टेम्परिंग पिलो को ले लिया, तो अब यहाँ पर बाकी के जो पर्सन है उनका क्या होगा। पैराट्रीज आप रिसोर्सेज जो है क्लैन के उन्हें यहाँ पर एक जीनियस के ऊपर खर्च करने की बजाय बल्कि अपने बेटे जो कि एक पूरी तरह से ट्रैश है उसके ऊपर खर्च कर रहे हो, तो इसीलिए मेरा मानना ये है कि तुम हमारे क्लैन के पैराट्रीज बनने के लायक नहीं हो। और अब सुप्रीम एल्डर की इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइबल होते हैं वो भी अब एक दूसरे के साथ में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। और अब सुप्रीम एल्डर की बात को सुनने के बाद जो किंटियान होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि ओ अच्छा, तो यहाँ पर तुम मेरी पोजीशन को यहाँ पर हड़पना चाहते हो सुप्रीम एल्डर। मुझे यकीन नहीं होता कि यहाँ पर तुम मेरे बेटे को बहाना बनाकर यहाँ पर इस तरह की हरकत को कर रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही जो किंटियान होता है वो वहाँ पर अपने ओरा को रिलीज करने लगता है और वो अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि ठीक है, तो चलो मैं भी देखता हूँ कि आखिर यहाँ पर तुम कैसे अपने प्लान को यहाँ पर अचीव करते हो।
शायद तुम लोग जो हो वो इस बात को भूल गए हो कि पूरे किन क्लैन के अंदर मैं इकलौता ऐसा पर्सन हूँ जो कि जियांटियान रियलम पर हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर पैराट्रीज की पोजीशन पे नहीं रहूँगा तो मैं भी देखता हूँ कि आखिर कैसे ही तुम लोग जो हो वो फैंग क्लैन को यहाँ पर फेस करोगे। जो सुनते के शादी अब सुप्रीम एल्डर जो होता है वो किंटियान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ओ किंटियान, क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन की बदौलत हम लोगों को यहाँ पर डरा दोगे? क्या सच में किन क्लैन के ऊपर तुम अपनी कल्टीवेशन की बदौलत कब्जा करना चाहते हो? और इतना बोलते के साथ ही अब सुप्रीम एल्डर जो होता है वो सभी लोगों को चिल्लाते हुए बताता है कि मेरे पास में एक बहुत ही ग्रेट न्यूज़ है जो कि मैं तुम सभी लोगों को बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो मेरा बेटा है वो कुछ दिनों के बाद में जो मिथिक स्पिरिट सेक्ट है उसका डिसाइपल बनने वाला है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि 5 दिनों के बाद जो मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट है वो हमारी लिनसोई सिटी के अंदर आने वाला है और यहाँ पर आने के बाद वो डिसाइपलों का सिलेक्शन करेगा। और अब मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट का नाम सुनते के साथ ही जो किंटियान होता है वो भी एक पल के लिए बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और अब जो राइटर होता है वो हमें बताता है कि जो मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट है ये लुओ किंगडम के जो 4 सबसे बड़े सेक्ट है उनमें से एक है, जिसके अंदर की कल्टीवेशन के एक से बढ़ के एक रिसोर्सेज और उसी के साथ में बहुत ही अच्छी अच्छी कल्टीवेशनों की टेक्निक भी है। और अगर कोई डिसाइपल जो है वो मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के अंदर इंटर कर जाता है तो बिना किसी डाउट के उसका फ्यूचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। और अगर यहाँ पर किन क्लैन की बात की जाए तो पूरे किन क्लैन की हिस्ट्री में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किन क्लैन का कोई भी डिसाइपल मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट को ज्वाइन कर पाया हो। और अब राइटर के इतना बताते के साथ ही किन क्लैन के जो लोग होते हैं वो वहाँ पर आपस में बातों को बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद अब एक डिसाइपल जो होता है वो शौक होते हुए सुप्रीम एल्डर से बोलता है कि सुप्रीम एल्डर, क्या आप यहाँ पर बिल्कुल सच बोल रहे हो? क्योंकि जो मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट है वो 3 सालों में एक बार ही डिसाइपल को सिलेक्शन को करता है, लेकिन अभी पिछले सिलेक्शन को 2 साल ही बीते हैं। जो सुनते के साथ ही जो सुप्रीम एल्डर होता है वो भी वहाँ पर हंसने लगता है और वो हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि मैं तुम लोगों से यहाँ पर झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि इस बार का सिलेक्शन जो है वो एडवांस में होने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो किन चैंग कोंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुनो। जो हमारे पैराट्रीज है इन्होंने यहाँ पर जबरदस्ती अपने बेटे को यहाँ पर 500 पीले दी है और एक तरह से यहाँ पर अपनी अथॉरिटी का गलत फायदा उठाया है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अब जो किंटियान है ये हमारे पैराट्रीज बनने के लायक है। इन्हें यहाँ पर हमारी पैराट्रीज की पोजीशन से हटा देना चाहिए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग यहाँ पर मेरा साथ दो ताकि हम इस किंटियान को यहाँ पर पैराट्रीज की पोजीशन से उतार सके। जो सुनते के साथ ही किंटियान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर जो 500 पीले हैं उन्हें यहाँ पर मेरे बेटे की तरफ क्यों देख रहे हो, जबकि मैं जो 500 पीले हैं उनके यहाँ पर अपने वेतन के अंदर से कंपनसेशन भी देने के लिए तैयार हूँ। तुम लोगों को यहाँ पर नहीं बोलना चाहिए कि मैंने हमेशा ही यहाँ पर अपने किन क्लैन को यहाँ पर पावरफुल बनाने की कोशिश की है। मैं ये नहीं कहता कि मैंने यहाँ पर अपने किन क्लैन को एक बहुत ही हाई लेवल पर पहुँचा दिया है, लेकिन मेरे रहते हुए किन क्लैन जो है वो यहाँ पर पावरफुल तो हुआ है। मैं मानता हूँ कि इस बार होने वाली सेरेमनी के अंदर मेरा बेटा जो था वो एक जीनियस से यहाँ पर एक वेस्ट बनकर रह गया। यहाँ पर इस चीज़ का इम्पैक्ट मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा है, लेकिन मैं किन क्लैन का पैराट्रीज भी हूँ, इसीलिए मुझे सभी चीज़ों को देखना पड़ता है। लेकिन पहली बार मेरे बेटे ने यहाँ पर मुझसे कुछ मांगा था जो कि यहाँ पर मुझे पूरा करना ही था, क्योंकि मैं उसका फादर हूँ। और अगर एक फादर अपने बेटे की ख्वाहिश को भी पूरा नहीं कर सकता तो फिर आखिर वो किस तरह का फादर है। मैंने केवल यहाँ पर एक फादर की जो ड्यूटी है उसे पूरा किया है, जिसके लिए मैं यहाँ पर अपने वेतन के अंदर से कंपनसेशन देने के लिए भी तैयार हूँ। और बस यही मेरे आखिरी शब्द है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो यहाँ पर मुझे सपोर्ट करोगे। और अब किंटियान की बातों को सुनने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो भी शांत हो जाते हैं और अब वे कुछ भी नहीं बोलते। लेकिन तभी जो सेकंड एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर जो किन चैंग है उसके फैसले से पूरी तरह से तैयार हूँ। किंटियान को यहाँ पर हमारा पैराट्रीज नहीं होना चाहिए, उसे यहाँ से हटा देना चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो भी चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं और एक पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, किन चैंग अब हमारे पैराट्रीज होने के लायक नहीं रहे। जो सुनते ही एक और डिसाइपल जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, इसने अपने यूजलेस बेटे के लिए इतनी सारी बॉडी टेम्परिंग पिले ऐसे ही बर्बाद कर दी। अगर ये पूरे किन क्लैन के अंदर बांटता तो कम से कम हमारा किन क्लैन जो था वो और भी पावरफुल बन सकता था। तभी एक और बंदा जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये अपने यूजलेस बेटे के लिए हमारे पूरे किन क्लैन को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देगा, इसीलिए इसे यहाँ पर पैराट्रीज की पोजीशन से हटा देना चाहिए।
और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद जो किंटियान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारी बात को समझ गया, लगता है कि अब मेरे पास में कोई दूसरी चॉइस नहीं है, तो इसीलिए मैं इस फैसले को यहाँ पर एक्सेप्ट करता हूँ। और इससे पहले कि किंटियान जो है वो अपनी बात को कंप्लीट कर पाता, हमें बाहर एक बड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि गिन्नान जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मेरे फादर का फायदा उठाने की। और अब किन्नान को देखने के बाद जो सुप्रीम एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इतना ज़्यादा बोल्ड होने की? क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर मीटिंग चल रही थी, लेकिन उसके बाद भी तुमने यहाँ पर गेट को तोड़ दिया और डायरेक्टली अंदर आ गए? क्या तुम यहाँ पर अपने फादर के साथ में मिलकर रिबेल करना चाहते हो? जो सुनते के साथ ही अब किंडियान जो होता है वो भी किन्नान से बोलता है कि किन्नान, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जल्दी से वापस अपने रूम के अंदर जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि किन्नान अपने फादर की बात को ना सुनते हुए गुस्से में वापस चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर तुमसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ कि आखिर वो तुम में से कौन है जो कि चाहता है कि मेरे फादर जो है वो यहाँ पर पैराट्रीज की पोजीशन को छोड़ दे। जो सुनते के साथ ही जो किन चैंग कोंग होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि तुम पीस ऑफ ट्रैश कहेंगे, जिसके पास में कि बस फर्स्ट ग्रेड की ही यहाँ पर मार्शल स्पिरिट है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर इस तरह से बात करने की? और उसके इतना बोलते के साथ ही अब सुप्रीम एल्डर जो होता है वो किंटियान से बोलता है कि किंटियान, मैं तुम्हें यहाँ पर वार्न करता हूँ कि चुपचाप अपने बेटे को यहाँ से वापस भेज दो, नहीं तो यहाँ पर हमें ब्लेम मत करना रूड होने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो भी चिल्लाने लगते हैं और उनमें से एक चिल्लाते हुए बोलता है कि ये पीस ऑफ ट्रैश कहेगा, जिसके पास में कि फर्स्ट ग्रेड की बस मार्शल स्पिरिट है, लेकिन उसके बाद भी जरा देखो तो ये यहाँ पर कितना ज़्यादा एरोगेंट बन रहा है। जोश सुनते के साथ ही एक और डिसाइपल जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि ये पीस ऑफ ट्रैश कहीं का यहाँ पर डायरेक्टली आकर गेट को तोड़ दिया और यहाँ पर शोर मचाना स्टार्ट कर दिया, लगता है कि इसका दिमाग जो है वो यहाँ पर खराब हो चुका है। तभी एक और डिसाइपल जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि इस बंदे के अंदर कुछ ज़्यादा ही घमंड आ गया है, क्योंकि इसके फादर जो है वो यहाँ पर पैराट्रीज है, इसीलिए इसे लगता है कि ये पीस ऑफ ट्रैश जो चाहे वो यहाँ पर कर सकता है। लगता है कि आज इसके फादर के साथ में इसे भी फैमिली से बाहर निकालना पड़ेगा। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद किंटियान को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो उन लोगों को कुछ भी ना बोलकर किन्नान से बोलता है कि किन्नान, तुम यहाँ से वापस जाओ क्योंकि तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। जो सुनते ही किन्नान जो होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर, आप टेंशन मत लीजिए, जब तक मैं यहाँ पर हूँ ये लोग चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, लेकिन उसके बाद भी ये यहाँ पर आपकी पोजीशन को नहीं हड़प पाएंगे। जो सुनकर किंटियान जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, ये मैटर ऐसा है जिसके अंदर कि तुम्हें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, इसीलिए इस मैटर को मेरे ऊपर छोड़ दो और तुम यहाँ से चले जाओ। जो सुनते के साथ ही जो किन चैंग कोंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि हो तुम चाहते हो कि जो तुम्हारा बेटा है वो यहाँ से ऐसे ही चला जाए? क्या तुम्हें लगता है कि ये मैटर इतना ज़्यादा सिंपल है जो कि तुम इसे यहाँ से भेज रहे हो? पहले तो यहाँ पर जो ये ट्रैश और पीस है इसे तुमने यहाँ पर 500 बॉडी टेम्परिंग की पिल दे दी, और उसके बाद जरा यहाँ पर इसके एक्शन को तो देखो, ये यहाँ पर कितना ज़्यादा एरोगेंट बन रहा है। ये सीधे मीटिंग के अंदर आ गया गेट को तोड़ने के बाद, और चूंकि तुमने यहाँ पर मीटिंग रूम का जो गेट था उसे यहाँ पर तोड़ दिया है, तो इसीलिए तुम्हें इतनी आसानी से इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये हमारे क्लैन की एक तरह से इंसल्ट है। तो इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर नील डाउन कर कर अपनी मिस्टेक को यहाँ पर रिपीट करना होगा और इसी के साथ में अपने हाथों पैरों को भी तुड़वाना होगा। और इन सबसे अलग जो तुम्हारे पास में 500 बॉडी टेम्परिंग पिले है वे सभी भी की सभी भी तुम्हें यहाँ पर हमें देनी होगी, क्योंकि वे तुम्हारे किसी काम की नहीं। और अब उसकी बातों को सुनने के बाद किन्नान भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए उससे बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम यहाँ पर चाहते हो कि मैं तुम्हें 500 बॉडी टेम्परिंग पिले दूँ, तुम्हारे सामने नील डाउन करूँ और उसी के साथ में यहाँ पर अपने हाथ पैरों को भी तुड़वाऊँ? क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम इस चीज़ के लिए क्वालिफाई हो? और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो गुस्से में किन चैंग कोंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि किन चैंग कोंग, तुम ही मुझे यहाँ पर ट्रैश बता रहे हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो मेरी नज़रों में तो तुम ट्रैश से भी ज़्यादा नीचे आते हो। जो सुनते के साथ ही जो किन चैंग कोंग होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम मेरे हाथों से मरना चाह रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही किन चैंग कोंग जो होता है वो सीधे किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखते के साथ ही जो किंटियान होता है उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि किन चैंग कोंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के ऊपर अटैक करने की? और इससे पहले कि वो फाइट को रोकने के लिए जाता तभी सुप्रीम एल्डर जो होता है वो उसे रोक देता है और वो उसे रोकते हुए बोलता है कि किंटियान, तुम्हारा बेटा जो था वो फोर्सफुली क्लैन के कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर आ गया और उसने यहाँ पर आकर एरोगेंटली बिहेव किया। क्या सच में उसे लगता है कि यहाँ पर वो जो चाहे वो आकर कर सकता है? उसे यहाँ पर एक लेसन सिखाना ही होगा और तुम उसे यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने फादर से बोलता है कि फादर, आपको यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप आराम से खड़े होइए और देखिए मैं इस बास्टर्ड को आज यहाँ पर कैसे अच्छे से सबक सिखाता हूँ, ताकि सभी लोगों को पता लग सके कि आखिर कौन यहाँ पर ट्रैश है।
और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी अपने पंच को किन चैंग कोंग के पंच के ऊपर मार देता है और उस पंच की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि हम देखते हैं कि किन चैंग कोंग जो होता है वो उस पंच के कारण काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। और अब किन्नान के पावर लेवल को देखने के बाद वहां पर खड़े हुए सभी लोगों की हालत ही खराब हो जाती है और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो बॉडी टेम्परिंग के 4th लेवल पर चला गया है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम किन चैंग कोंग को देखते हैं जो कि इस चीज़ को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा शौक हो चुका होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये पॉसिबल भी कैसे है, तुम्हारे पास में केवल फर्स्ट ग्रेड की मार्शल स्पिरिट है तो फिर तुमने यहाँ पर बॉडी टेम्परिंग के 4th लेवल पर ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया। और अब उसकी बातों को सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो अपनी ओरा को रिलीज करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पर हम दोनों में से पीस ऑफ ट्रैश कौन है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम किंटियान को देखते हैं जो कि वहाँ पर किन्नान की पावर को देखने के बाद बहुत शौक हो चुका होता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि किन्नान तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी इम्प्रूव हो गई। जो सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर मैं माउंटेन के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए गया था और वहाँ पर कुछ दिनों तक ट्रेनिंग करने के बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जिससे कि मैंने 4th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं आपको इस बारे में बताता। जो सुनते के साथ ही अब गिंडियान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह यहाँ पर मेरा बेटा जो है वो बॉडी टेम्परिंग के 4th लेवल पर पहुंच चुका है। चलो तो अब मैं भी देखता हूँ कि आखिर किसके अंदर इतनी हिम्मत है कि मेरे बेटे को यहाँ पर ट्रैश ऑफ पीस बताए। और अब किंटियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।